नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में माता रानी जी के पूजा का एक विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति माता रानी जी की आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी आ ही नहीं सकती। उसे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। वह जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसे इतना ज्यादा सफलता मिलता है कि वह समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 स्वास्तिक का वह महाउपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप सही समय पर सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 4 बार नवरात्रि आती है। सबसे पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि को कहा जाता है, दूसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि को कहा जाता है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत ही खास बताया गया है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। यानी हिंदू धर्म वाले लोगों के लिए नया साल जो होता है वह चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं धरती पर अवतरित होती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आप नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखा ही होगा कि वह नवरात्रि के कुछ दिन पहले ही घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी आपके घर में वास करने आती है और यही वो मौका होता है जिसमें माता रानी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मित्रों, माता रानी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आजकल की इस भागदौड़ जिंदगी में बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। वह अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों के लिए पूरे 9 दिनों तक माता जी की पूजा उपासना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विकल्प को बताए गए हैं। यानी अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान 5 स्वास्तिक का वह महाउपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए माता रानी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि का आगमन होगा। मित्रों, हम जो 5 स्वास्तिक का उपाय आपको बताने जा रहे हैं उसे आप नवरात्रि के किसी भी दिन भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको इस उपाय को सही मुहूर्त पर और सही समय पर करना है। हम आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके सारी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मित्रों, जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप तांबे की कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन भूल से भी आपको स्टील की कटोरी नहीं लेनी है। फिर उस कटोरी में आपको थोड़ी सी हल्दी रखनी है। फिर शुद्ध गाय घी उस कटोरी में डालना है और उसे अच्छे से मिला देना है। अब आपको करना क्या है उसे ध्यान से सुन लीजिए।
अगर आपके घर में माता रानी जी की चौकी लगी हुई है तो आप वहां पर बैठ जाइए, या फिर आपके घर में माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए जहां पर माता रानी जी की मूर्ति स्थापित है। फिर वहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और वहां एक घी का दीपक जलाना है और उस लाल कपड़े के ऊपर दीपक को रखना है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने देर तक आप इस पूजा को करेंगे उतने देर तक यह दीपक जलते रहना चाहिए। उसके बाद आपको उस कटोरी को लेकर आना है जिसमें आपने हल्दी और घी को मिलाया था। फिर वहां बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर चले जाना है और वहां 2 स्वास्तिक बनाना है, यानी दाएं तरफ एक स्वास्तिक और बाएं तरफ एक स्वास्तिक बनाना है। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप माता रानी को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बने रहने से माता लक्ष्मी जी भी दौड़ी चली आती है और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तीसरा, आपको जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है वह चिन्ह अपने रसोई घर में बनाना है। घर के किचन में इसलिए बनाना है क्योंकि घर के किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास माना जाता है, इसीलिए आपको यहाँ स्वास्तिक का तीसरा चिन्ह बनाना है। हाँ, लेकिन जब भी आप रसोई में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह चिन्ह बाएं तरफ होना चाहिए। 3 स्वास्तिक आपने बना लिया। अब चौथा स्वास्तिक आपको जो बनाना है वह अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में बनाना है। अगर आप अपनी तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेते हैं तो इससे माता रानी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जितनी भी समस्या होगी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। मित्रों, अब जो 5वां और आखिरी निशान आपको बनाना है वह उस कमरे में बनाना है जहां पर आप अपने ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। अगर आप स्वास्तिक का 5वां चिन्ह अपने ज्यादा समय व्यतीत करने वाले कमरे में बना देते हैं तो यकीन मानिए इससे आपके जीवन में हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए आप नवरात्रि के दिन स्वास्तिक के इन महा उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।